नमस्कार साथियों, मैं मेघा हिंदुस्तानी स्वागत करती हूं आपका DS4 न्यूज के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। एक नाम जिसने भारतीय जनता पार्टी को मुसीबत में डाल दिया है, और ये नाम भारतीय जनता पार्टी का तो नहीं है और ना ही विपक्षी का है। फिर ये नाम है कौन, और आखिरकार क्यों इसे भारतीय जनता पार्टी जद्दोजहद में लगी हुई है कि किसी भी तरह इस शख्स को, इस पार्टी को अपने खेमे में ला दिया जाए और जिससे पांचवी चरण की बात बन जाए। जी हां दोस्तों, लोकसभा चुनाव चल रहे हैं और इसी लोकसभा चुनाव में जहां 4 चरण समाप्त हो चुके हैं, एक चरण यानी 5वां चरण अभी होने वाला है, और 5वें चरण के मतदान के बाद बहुत सी चीजें साफ हो जाएंगी, जो एक एक चरण जैसे जैसे बीत रहे हैं वैसे वैसे साफ भी होती जा रही है। आपने देखा पहले दूसरे चरण के बाद मीडिया किस तरीके से बदलते हुए नजर आई। तीसरी चौथे चरण में तो विवेक अग्निहोत्री जैसे फिल्म मेकर्स भी भारतीय जनता पार्टी का साथ छोड़ते हुए नजर आए हैं। अंबानी, अडानी और तमाम मित्र जो है भारतीय जनता पार्टी से अलग होते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन अब यही भारतीय जनता पार्टी पूरी मशक्कत कर रही है 5वें चरण के लिए। उत्तर प्रदेश की 2 लोकसभा सीट ऐसी है दोस्तों, जिस 2 लोकसभा सीट पर कुछ ऐसा प्रभाव है इस शख्स का, इस पार्टी का, जिसकी वजह से भारतीय जनता पार्टी इस नेता को ऐसे ही नहीं छोड़ने वाली है। और यही कारण है कि बेंगलुरु में 2000 किलोमीटर दूर चार्टर्ड प्लेन से बुलाया जाता है इस नेता को, और उसके बाद क्या बात होती है, अमित शाह क्या मनाते हैं, क्या प्रलोभन देते हैं, ये सब कुछ आपको बताएंगे। लेकिन इसी शख्स ने भारतीय जनता पार्टी के साथ मीटिंग करने के बाद पूरा का पूरा गणित बिगाड़ के रख दिया है उत्तर प्रदेश का भारतीय जनता पार्टी के लिए। मैं बात कर रही हूं राजा भैया यानी रघुराज प्रताप सिंह की। वही रघुराज प्रताप सिंह जिसका ताना बाना, जिसकी पूरी की पूरी रोब रुतबा प्रतापगढ़ और कौशांबी लोकसभा सीट पर देखने को मिलती है। यानी कौशांबी और प्रतापगढ़ लोकसभा सीट उत्तर प्रदेश की 2 ऐसी लोकसभा सीट है जहां पर राजा भैया का प्रभाव काफी ज्यादा देखने को मिलता है, और 5वें चरण में इन दोनों ही लोकसभा सीटों पर मतदान भी होने हैं। यही कारण है कि भारतीय जनता पार्टी राजा भैया को मनाने के चक्कर में लगी हुई है। लेकिन राजा भैया, वही राजा भैया जो उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ के मुख्यमंत्री बनने के बाद एक उनका अंदाज नजर आया भारतीय जनता पार्टी के समर्थन में, वहीं आज योगी आदित्यनाथ और भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ क्यों चले गए हैं। यानी भारतीय जनता पार्टी का तो वो खुलेआम प्रचार करते थे, खुलेआम समर्थन करते थे, तो आखिर ऐसा क्या हुआ कि इस चुनाव में उन्हें घोषणा करनी पड़ गई कि उनकी पार्टी औपचारिक तौर पर, यानी लोक जनसत्ता पार्टी औपचारिक तौर पर किसी भी पार्टी का समर्थन नहीं करती है। भारतीय जनता पार्टी को समर्थन वो इस बार नहीं दे रहे हैं। लेकिन क्योंकि कौशांबी और प्रतापगढ़ में इनका प्रभाव है, और इसी प्रभाव को मद्देनजर रखते हुए भारतीय जनता पार्टी ने अपने खेमे में लाने का पूरा प्रयास कर रही है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का यही प्रयास फ्लॉप हो जाता है। बुलाया तो चार्टर्ड प्लेन से टिकट करवा के, इतने महंगे टिकट करवा कर बेंगलुरु बुलाया जाता है 2000 किलोमीटर दूर, लेकिन बात नहीं बनती, क्योंकि राजा भैया को मनाने के लिए अमित शाह लगे हैं, भारतीय जनता पार्टी के लोग लगे हैं। सबसे पहले आपको बताती हूं कि कारण क्या है। राजा भैया जो योगी जी का महिमा मंडन करते थे, समर्थन करते थे, वो आज योगी जी से खफा क्यों चल रहे हैं, वो भारतीय जनता पार्टी को अंगूठा क्यों दिखा रहे हैं, वो आपको बता देती हूं। कौशांबी और प्रतापगढ़, इन दोनों ही लोकसभा सीटों से भारतीय जनता पार्टी ने जिस उम्मीदवार को उतारा है, उस उम्मीदवार से कुछ खासा बनती नहीं है राजा भैया की, और यही कारण है कि वो नाराज चल रहे हैं भारतीय जनता पार्टी से। कौशांबी सीट की अगर मैं बात करूं तो यहां पर भारतीय जनता पार्टी ने विनोद सोनकर को चुनावी मैदान में उतारा है, और वहीं विपक्षी की अगर मैं बात करूं तो विपक्ष ने उतारा है यहां से पुष्पेंद्र सरोज, यानी इंद्रजीत सरोज के बेटे पुष्पेंद्र सरोज को विनोद सोनकर के खिलाफ कौशांबी लोकसभा सीट से उतारा है। दूसरी सीट की अगर मैं बात करूं प्रतापगढ़ से संगम लाल गुप्ता को भारतीय जनता पार्टी ने उतारा है, और संगम लाल के खिलाफ विपक्ष ने उतारा है SP सिंह पटेल को। तो ये 2 नाम, विनोद सोनकर और संगम लाल गुप्ता, ये 2 ऐसे नेता है जिससे राजा भैया की कभी बनी नहीं है। और तो और विनोद सोनकर तो खुलकर रैलियों में
विरोध करते हुए नजर आते हैं राजा भैया के। और अब आप खुद देखिए, अगर ऐसा नहीं होता, अगर राजा भैया की इन दोनों ही भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों से नहीं बनती, तो फिर जो बेंगलुरु बुलाकर प्रोग्राम बनाया जाता है, जो सीक्रेट मीटिंग चलती है, उस सीक्रेट मीटिंग में केवल अमित शाह ही क्यों होते हैं? अमित शाह के साथ प्रतापगढ़ और कौशांबी लोकसभा सीट के भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी की अनुपस्थिति अपने आप में बहुत कुछ बयां कर देती है। और यही कारण है कि उन दोनों लोकसभा सीटों के प्रत्याशी उस सीक्रेट मीटिंग में बेंगलुरु नहीं आते हैं और राजा भैया इससे नाराज भी हो जाते हैं। क्योंकि अगर कोई किसी का दुश्मन है, किसी से नहीं बन रही है और आपको आपस में उसका कॉम्प्रोमाइज कराना है, आपको सुलझाने हैं उनके मुद्दे, तो उसके लिए दूसरी पार्टी का होना भी जरूरी है। दूसरी पार्टी की तरफ से अमित शाह प्रतिनिधित्व करते हुए पहुंच जाते हैं, लेकिन जिसका प्रतिनिधित्व किया जा रहा है वो कहां है? यानी कि विनोद सोनकर कहां पर है संगमलाल गुप्ता, जिन दो प्रत्याशियों की वजह से राजा भैया भारतीय जनता पार्टी से नाराज हो गए। अगर राजा भैया के बारे में आपको बताऊं तो ज्यादा बताने की जरूरत है नहीं। आप जानते हैं कितना रुतबा रखते हैं, कितना प्रभाव रखते हैं, और ये केवल 2 लोकसभा सीटों पर प्रभाव नहीं रखते हैं, लेकिन क्योंकि पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे चरण का मतदान हो चुका है और उसमें पश्चिमी उत्तर प्रदेश कवर हो चुका है। और पश्चिमी उत्तर प्रदेश का खेला तो आपने देखा था कि बीएसपी और समाजवादी पार्टी ने कितनी खूबसूरती से मैदान में प्रत्याशियों को इस तरीके से उतारा था जिससे यादव, ठाकुर, मुसलमान, कुर्मी तमाम जातियों को साधा जा सके। जाति समीकरण को साधते हुए समाजवादी पार्टी और बीएसपी ने बहुत अच्छी तरीके से प्रत्याशियों की फील्डिंग की थी। लेकिन अब 5वें चरण में जब पूर्वांचल में चुनाव होने हैं तो सबकी नजरें वहां पर हैं, और ऐसे में कौशांबी और प्रतापगढ़ तो अपने आप में वो सीटें हैं जिस पर न केवल प्रभाव रखते हैं, जिसमें न केवल प्रभाव रखते हैं राजा भैया, बल्कि भारतीय जनता पार्टी के लिए सीट महत्वपूर्ण इस लिहाज से भी है कि ये सीटें निर्णय करने वाली है। ये सीटें इस बात की ओर इशारा करेंगी कि उत्तर प्रदेश में 80 सीटों में भारतीय जनता पार्टी क्या सिक्योर कर लेती है। क्योंकि दोस्तों, अगर लोकसभा सीट उत्तर प्रदेश में 80 है, उन 80 सीटों पर अगर भारतीय जनता पार्टी 60 सीटें भी जीत जाती है तो उनके लिए 300 पार करना संभव नहीं होगा। लेकिन अगर 60 से नीचे जाती है तो जाहिर तौर पर ये सभी सपने, सभी ख्याली पुलाव जो पकाए जा रहे हैं वो चकनाचूर हो जाएंगे। क्योंकि वास्तविकता यही है दोस्तों, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में ठाकुर, ब्राह्मण, राजपूत, जाट तमाम उच्चकुल जो है वो नाराज चल रहा था। और अब पूर्वांचल में जब राजा भैया ने भी हाथ पीछे कर लिए तो भारतीय जनता पार्टी के लिए मुसीबत बढ़ गई है। अब आप खुद देखिए, भारतीय जनता पार्टी के अंदरूनी खेमे में योगी मोदी तक की नहीं बन रही। और तो और स्मृति ईरानी जब अपना नामांकन करने जाती है तो वहां पर सलून के विधायक को गेट के अंदर भी नहीं आने दिया जाता है नामांकन के लिए। तो ऐसे में उस समय भी सवाल उठ रहे थे कि एक विधायक जो भारतीय जनता पार्टी का है उसे आखिरकार स्मृति ईरानी के नामांकन में आने की अनुमति क्यों नहीं दी गई। इससे साफ हो जाता है दोस्तों कि वो स्मृति ईरानी जो राहुल गांधी से सवाल पूछती है, वही स्मृति ईरानी खुद के गढ़ में आश्वस्त नहीं है। यही कारण है कि वो गायत्री प्रजापति के परिवार का इस्तेमाल करके, यानी समाजवादी पार्टी का इस्तेमाल करके चुनावी मैदान में, चुनावी प्रचार में वोट मांगते हुए नजर आ रही है। और इससे स्पष्ट भी हो जाता है कि कोई भी वोट बैंक, कोई भी स्ट्रैटेजी, कोई भी चुनावी मुद्दे नहीं है भारतीय जनता पार्टी के, और खुद की पार्टी में दम भी नहीं। इसीलिए दूसरी पार्टियों पर, विपक्षियों पर, उन लोगों पर जो भारतीय जनता पार्टी को समर्थन दे सके, चाहे वो बाहुबली ही क्यों ना हो, चाहे वो ऐसे कोई भी व्यक्ति जिनका प्रभाव उत्तर प्रदेश या किसी भी राज्य पर हो जिससे भारतीय जनता पार्टी को फायदा पहुंच सके, उसे मनाने के लिए भारतीय जनता पार्टी किसी भी स्तर तक जा सकती है। और यही कारण है कि राजा भैया को मनाया जा रहा है। आप बृजभूषण शरण सिंह को देख लीजिए, ओम प्रकाश राजभर को देख लीजिए। राजभर और बृजभूषण वो दो शख्स है जो भारतीय जनता पार्टी के होने के बावजूद भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ बोलते हुए नजर आते हैं। उनकी भाषा, ये कहना कि दबदबा है, दबदबा रहेगा, ये कहना कि मजबूरी में है वो भारतीय जनता पार्टी के साथ, अपने आप भारतीय जनता पार्टी की मजबूरी विवशता दिखाता है कि वो नेता जो बीजेपी के साथ रहते हुए भी बीजेपी की बुराई कर रहे हैं, मजबूरी बता रहे हैं। तो इससे भारतीय जनता पार्टी आज कितनी ज्यादा, कितनी विवशता से जूझ रही है
कि उन्हें खुद के पार्टियों में बागी स्वर देखने को तो मिल रहे हैं, लेकिन उस बागी स्वर को वो निकाल भी नहीं सकते, क्योंकि मजबूरी जो है 400 पार जो करना है, तो कभी कोई विधायक खफा हो जाता है तो उसे निकाला या उसे मनाया नहीं, उसे चुप कराने का प्रयास किया जाता है, या फिर अगर कोई बागी होता है तो उसको ध्यान नहीं दिया जाता है। और इसी तरीके से ओम प्रकाश राजभर, बृजभूषण शरण सिंह अलग हुए, लेकिन अब राजा भैया ने भारतीय जनता पार्टी का गणित बिगाड़ दिया और उन्होंने, हालांकि औपचारिक तौर पर उन्होंने पहले ही ऐलान कर दिया था कि चुनाव में किसी को साथ नहीं देंगे, लेकिन अब ये मीटिंग के बाद भी अमित शाह ने बेंगलुरु मीटिंग करा ली के बावजूद इसके राजा भैया भारतीय जनता पार्टी को किसी भी हालत में समर्थन नहीं देने वाले हैं। यानी 5वें चरण का चुनाव सुपड़ा साफ करने वाला है भारतीय जनता पार्टी का। मुसीबतें इतनी बढ़ जाएगी कि उत्तर प्रदेश में 60 सीटें क्या 50 के लिए भी लाले पड़ जाएंगे। आपको क्या लगता है इस पूरे विषय पर? कमेंट सेक्शन के जरिए मुझ तक पहुंचाइए। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, मिलती हूं आपसे ऐसे ही वीडियोस के साथ। धन्यवाद।